3 के इसमें छठा क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बराबर दिया हुआ है 2 ठेक का मतलब डी बराबर दिया हुआ है 8, ठीक ना। एक मतलब क्या प्रथम पद इसमें दिया है 2 और डी का मतलब सर्वांतर दिया हुआ है 8 ठेक। और इसमें एस एन दिया हुआ है 90, यानी कि एन पदों के कितना दिया हुआ है 90 दिया ठेक। तब इसमें निकालना है एन और ए एन के मान ज्ञात करना, ठीक ना, करना ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ है एस एन, क्या दिया हुआ है एस एन, इसका फॉर्मूला होता है कि नहीं। देखो तो इसको लिखेंगे एस एन बराबर क्या लिख लेंगे 90 है ना, यहाँ पर 90 लिख लेंगे ठीक। और देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक। ये किसका फॉर्मूला हो गया एस एन, ठीक ना। यानी कि एस एन इतना लिख सकता है, ठीक ना। बराबर कितना है 90, तो बराबर लिख लेंगे 90, तो कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखो ध्यान से, इसमें ए और डी का मान पता है, किसका मान पता है ए का मान पता है और डी का मान इसमें पता है, ठीक ना। तो ए का मान रख देंगे और डी का मान इसमें रख देंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे और एन बटा 2 इंटू में जगह 2 गुना में ए का मान कितना है इसमें 2 है ना, तो लिखेंगे 2 प्लस एन का मान ही नहीं पता है तो एन के लिखेंगे एन माइनस में 1 गुना में डी का मान कितना है इसमें डी का मान है 8, तो लिख लेंगे यहाँ पे 8 बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे और एन बटा 2 इंटू में हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस। अब देखो ये 8 से दोनों गुना कर देंगे तो 8 से गुना हुआ एन में तो क्या हो जाएगा 8 एन हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 8 का 8 हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे 90, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे एन बटा में 2 इंटू में देखो ये 8 एन प्लस में है तो इसको लिख लेंगे 8 एन। देखो 4 प्लस में 8 माइनस में दोनों घट जाएगा तो माइनस में कितना बचेगा 4, बराबर लिख लेंगे 90। और इसको हल करते इसको लिखेंगे एन बटा में 2 गुना, ठीक है। देखो इसमें से 2 कॉमन कर सकते हैं, 8 एन और 4 में से 2 कॉमन हो जाएगा कि नहीं, तो 2 कॉमन करें इसमें क्या बचेगा 4 एन माइनस में 2 बचेगा। 8 एन माइनस 4 में से कॉमन करेंगे 2 तो इसमें क्या बचेगा 4 एन माइनस में 2, बराबर लिख लेंगे, बराबर लिखेंगे 90। अब देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, इसमें क्या बचेगा एन इंटू में 4 एन माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 90। तो इस एन से क्या करें इस दोनों में गुना कर देंगे, ठीक ना। तो एन से इसमें गुना हो तो क्या हो जाएगा 4 एन स्क्वायर हो जाएगा 4 एन स्क्वायर माइनस में 2 एन बराबर क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। और देखो इसको लिखेंगे 90 बराबर बाद है ना, इसको बराबर से पहले लिया इसको लिखेंगे 4 एन स्क्वायर माइनस में 2 एन माइनस में 90 बराबर क्या लिख लेंगे 0 लिख सकते हैं। देखो इस समय से तीनों में से कॉमन क्या हो सकता है 2 कॉमन कर सकते हैं तो इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, इसमें से 2 कॉमन करते जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा एन माइनस हो जाएगा 45 बराबर लिख लेंगे 0। देखो और इसको लिखेंगे आगे, देखो 2 गुना में है इसको भेजेंगे बराबर बात तो बटम हो जाएगा, यानी कि 0 बटा 2 हो जाएगा। तो 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0 होता है कि नहीं, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2 एन स्क्वायर माइनस में एन माइनस में 45 बराबर 0 लिख सकता है कि नहीं। 2 गुना में था कि नहीं, इधर भेजेंगे तो 0 बटा में 2 होगा, तो 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0 होता है, इसलिए बराबर यहाँ पे 0 लिख दे, ठीक ना। अब देखो ध्यान से, अब से क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ देंगे, ठीक ना। क्या करेंगे गुणनखंड करके इसमें एन का मान निकालेंगे। देखो तो इससे इसमें गुना करेंगे पहले, करेंगे कि नहीं, तो 2 एन स्क्वायर से गुना कर दो 45 में, तो माइनस में कितना हो जाएगा 45 दूनी 90 एन स्क्वायर, ठीक। देखो इसमें पिछला पद कितना दिया हुआ है मध्यम पद माइनस में एन है ना, यानी कि -1 एन इसको बोल सकते हैं। अब इसको 2 भागों में बांटना है, गुणनखंड मतलब थे कि नहीं आता है ना समझ में। इसको 2 भागों में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर वो माइनस एन आना चाहिए, ठीक। और उसी दोनों गुना करने पर माइनस में 90 एन स्क्वायर आना चाहिए। बोले क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम, देखो इसको हम लिख सकते हैं माइनस में 10 एन प्लस में 9 एन लिख सकता है कि नहीं। और इस दोनों को जोड़ घटाव करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस में एन आ जाएगा, माइनस में 10 एन प्लस में 9 एन दोनों घटेगा तो माइनस में 1 एन बचेगा, और दोनों गुना करने क्या हो जाएगा माइनस में 90 एन स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो माइनस एन को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे 2 एन स्क्वायर लिख लेंगे 2 एन स्क्वायर, ठीक। अब इसको जब क्या लिख लेंगे माइनस में 10 एन प्लस में 9 एन और माइनस में 45 बराबर लिख लेंगे 0। और इसका आगे हल करते हो जाएगा, आप देखो इसमें से कॉमन क्या हो जाएगा दोनों में से 2 एन कॉमन कर सकते हैं, इसमें बचेगा एन माइनस में 5, ठीक। देखो और इस दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं 9 कॉमन कर सकते हैं प्लस में, तो प्लस में 9 कॉमन करें इसमें क्या बचेगा एन माइनस में 5 बराबर लिख लेंगे 0। अब देखो दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों में क्या मिल रहा है एन माइनस 5 दोनों में है कि नहीं, तो दोनों में से कॉमन हो जाएगा एन माइनस में 5। देखो तो इसमें से कॉमन करेंगे एन माइनस 5 तो इसमें क्या बचेगा
2n प्लस में 9 बराबर क्या लिख लेंगे 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे हो गया n माइनस 5 इंटू में क्या हो जाएगा 2n प्लस में 9 बराबर 0। ठीक, देखो अगर इसको हम पहले लिखते हैं तो क्या हो जाएगा n माइनस में 5 बराबर क्या हो जाता है, पूरा गुना में है, बराबर बात क्या हो जाएगा 0 बटा में पूरा हो जाएगा। तो 0 बटा में कुछ भी क्या होता है 0 होता है, यानी कि इसके बराबर क्या लिख सकते हैं हम 0 लिख लेंगे। ठीक, तो क्योंकि n माइनस में 5 बराबर 0 आप लिख लेंगे, इसीलिए n बराबर देखो 0 प्लस में 5 लिए 5 हो जाएगा, तो n का मान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक और n का मान निकल सकता है इसमें, और इसको हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे यहाँ पर पुनः 2n प्लस में 9 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये गुना में है, बटा बराबर 0 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो इससे निकालेंगे n का मान तो क्या हो जाएगा 2n बराबर हो जाएगा माइनस में 9, इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा माइनस 9 बटा में 2। अब देखो इसमें n का मान क्या आ गया 2 गो, पहला में आया है 5, दूसरा n का मान आया है माइनस 9 बटा 2। अब मतलब इसमें n का मान कौन सा ही होगा, पंचवा पद हो सकता है, माइनस 9 बटा 2 पद सुना है नहीं सुना है, पंचवा पद होगा, दूसरा पद तीसरा पद होता है कि नहीं, छठा पद हो जाएगा। ठीक ना, यहाँ पे क्या है माइनस 9 बटा 2 पद होगा नहीं ना होगा, यानी कि n का मान माइनस 9 बटा 2 संभव नहीं है। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ n बराबर माइनस 9 बटा 2 संभव नहीं है, ऐसा समझ में, यानी कि ये मान क्या संभव नहीं है, इसको हम नहीं लिख सकते। ठीक ना, इसीलिए लिख लेंगे n बराबर 5 लिख लेंगे। ठीक ना, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा 5। ठीक ना, तो एक आंसर हो गया 5। अब इसमें क्या निकालना था, n का मान निकालना है कि नहीं, यानी कि इसका मतलब क्या है n का मान 5 है, यानी कि n का मतलब क्या पंचवा पद याद करना। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे an बराबर क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। अब देखो इसमें n का मान पता है, a का मान भी पता है और d का मान भी पता है कि नहीं, इसको लिख लेंगे a के a लिखेंगे और n जब क्या लिख लेंगे 5, यानी कि पंचवा पद हो जाएगा। इसको लिखेंगे a का मान देखो कितना है, a का मान 2 है ना, तो a जब क्या लिखेंगे 2 प्लस n का मान पता हो गया 5 माइनस में 1 गुना में d का मान 8 हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा 2 प्लस में देखो 5 में से घटेगा 1 कितना बचेगा 4 गुना में हो जाएगा 8, तो जाएगा 2 प्लस में 8 चौक 32, 32 हो जाएगा 34। ठीक, और देखो इसमें n का मान कितना हो जाएगा 5 और n का मान कितना हो जाएगा 34। देखो तो 2 आंसर दिया हुआ है, 5 और 34 आंसर दिया होगा है, आगे समझ में नोट करो। यानी कि देखो n का मान क्या 5 और n का मतलब क्या पंचवा पद, क्योंकि इसमें n का मान 5 है, तो पंचवा पद निकालना था कितना आ गया 34 आ गया। आगे समझ में नोट कर लो इसको। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 8। ठीक, और an का मान दिया हुआ है 62। ठीक ना, यानी कि प्रथम पद कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और n का मतलब अंतिम पद दिया हुआ है 62। ठीक, और इसमें दिया है SN बराबर 210। ठीक ना, यानी कि SN का मतलब क्या पूरा पदों को योग दिया हुआ 210 में दिया हुआ। ठीक, n और इसमें d का मान ज्ञात करना। ठीक ना, इसमें किसका मान निकालना है n का मान और d का मान इसमें ज्ञात करना है। ठीक ना, जबकि इसमें दिया हुआ प्रथम पद यानी कि a का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और अंतिम पद दिया हुआ है an बराबर 62, पदों का योगफल दिया हुआ है 210। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे SN बराबर क्या लिख लेंगे, SN बराबर इसमें लिख लेंगे 210 ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं। देखो SN का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक, या एक और फॉर्मूला बताया था, इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला n बटा में 2 इंटू में a प्लस में an होता है कि नहीं। देखो तो यहाँ पे हमको a का मान पता है और n का मान भी पता है कि नहीं, a का मान पता है और n का मान भी पता है। ठीक, इस फॉर्मूला के लिखेंगे, SN के फॉर्मूला क्या लिखेंगे यहाँ पे n बटा में 2 इंटू में a प्लस में n लिख लेंगे। ठीक ना, यहाँ पे देखो SN है ना, इसको जब क्या लिख लेंगे SN की जगह पे n बटा में 2 इंटू में लिख लेंगे a प्लस में an। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 210। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें n का मान नहीं पता है, तो n के लिख लेंगे n बटा में 2 इंटू में देखो 1 मान पता है कितना है इसमें 8, यहाँ पे लिख लेंगे 8 प्लस n का मान पता है 62 है, तो लिख लेंगे 62 बराबर लिख लेंगे 210। अब देखो इसको लिखेंगे n बटा में 2 गुना, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 62 हो जाएगा 70 बराबर हो जाएगा 210। अब देखो 2 से कट जाएगा 70 35 मरते में, यानी कि हो जाएगा 35n बराबर 210, इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 210 बटा में 35। 5 से काटने 5 चौका 20, इसमें बचेगा 1 उतरेगा 0, कितना बन जाएगा 10, 5 दूनी 10,
5 से कट जाएगा 210 का मरते 42 मरते में, 5 से कट जाएगा 35 7 मरते में, और 7 से कट जाएगा 42 6 मरते में। यानी कि इसका मतलब हुआ कि 35 से कट जाएगा 210 6 मरते में। ठीक, नीचे लिख लेंगे अतः n बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी कि n का मान कितना हो जाएगा इसमें 6 हो जाएगा। ठीक, यानी इसमें टोटल कितना पद होगा 6 का पद होगा। ठीक, इसको इसमें क्या निकालना है d का मान निकालना है ना, है कि नहीं। देखो यहाँ पे n का मान दिया हुआ है कि नहीं, अब इसको सेट करेंगे। ठीक ना, अब क्या लिखेंगे an बराबर an का मान कितना दिया है इसमें 62 है, इसको लिखेंगे 62। अब देखो n के भी फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है n के a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर लिख लेंगे 62। अब देखो इसमें एक मान पता है कितना है, एक मान 8 है ना, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 8 प्लस n का मान निकाल लिए हुए, कितना निकाला है n का मान 6 है ना n का मान, तो n के जगह क्या लिख लेंगे अब n के जगह लिख लेंगे 6 माइनस में 1 गुना में d के लिखेंगे d बराबर लिख लेंगे 62। देखो और लिखेंगे इस 8 को लिख लेंगे 8, ठीक, प्लस लिख लेंगे। अब देखो 6 में से घटा 1 कितना बचेगा 5, 5 में डी से हो जाएगा 5 d बराबर क्या लिख लेंगे 62। देखो 8 प्लस में है बराबर से पहले, इसको भेज दो बराबर बात माइनस हो जाएगा, इसको लिख लेंगे और 5 d बराबर 62 माइनस में 8 घटे कितना हो जाएगा 54, यहाँ पे लिख लेंगे 54। ठीक, अन्य देखो 5 d बराबर कितना आ गया 5 d बराबर हो गया 54, इसीलिए लिख लेंगे d बराबर 54 बटा में 5 हो जाएगा। ठीक, देखो 5 से नहीं कटेगा, यानी d का मान कितना हो जाएगा 54 बटा में 5 और n का मान हो गया 6, अतः n बराबर 6 और d बराबर हो जाएगा 54 बटा में 5, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझो ना इसको। देखो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है n बराबर दिया हुआ है 4, यानी कि अंतिम पद कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ। ठीक, और d का मान दिया सर्वांतर इसमें 2 और SN दिया हुआ है -14, यानी कि n पदों की कितना है इसमें -14 दिया है। ठीक, n और a ज्ञात कीजिए। ठीक ना, यानी कि इसमें n का मान निकालना है और a का मान इसमें ज्ञात करना। ठीक ना, देखो ध्यान से इसमें दिया हुआ है an का मान दिया हुआ है, लिख लेंगे n बराबर 4 दिया था 4 लिख लेंगे। ठीक, देखो n का फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d बराबर लिख लेंगे 4। इतना समझ में आया कि नहीं, n का फॉर्मूला होता है इसलिए इसको लिख दिया। ठीक है ना, अब देखो इसमें एक का मान नहीं पता तो एक लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 गुना में d का मान पता है, कितना पता d का मान दिया हुआ है इसमें 2 है ना, तो d जब क्या लिख लेंगे 2 बराबर लिख लेंगे 4। अब देखो इसको लिखेंगे 1a, अब इस 2 से दोनों में गुना कर दो n माइनस 1 में, तो हो जाएगा 2n माइनस में 2 बराबर हो जाएगा 4, और इसको लिखेंगे a प्लस में 2n बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 माइनस में है, इसको लिखेंगे बराबर बात हो जाएगा प्लस में, 4 प्लस 2 हो जाएगा, इसको लिखेंगे और a प्लस 2n बराबर 4 2 6 हो जाएगा। अब देखो इसमें एक मान निकाल लेंगे, लिखेंगे इसीलिए a बराबर 6 माइनस में 2n, इसमें एक मान कितना हो गया 6 माइनस में 2n। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो और इसमें दिया हुआ है SN का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है SN का मान कितना दिया इसमें -14 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे SN बराबर क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे SN बराबर कितना दिया हुआ है -14, तो यहाँ पे लिख लेंगे SN बराबर -14। ठीक, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SN का फॉर्मूला क्या होता है n बटा में 2 इंटू में 2 या प्लस में होता है n माइनस 1 इंटू में d होता है। ठीक, या एक और फॉर्मूला क्या होता है इसका n बटा 2 इंटू में a प्लस में an होता है। देखो इसमें एक मान निकाल लिए हुए है कि नहीं, और n का मान पता है इसमें है ना, इसमें तो s का फॉर्मूला क्या सेट कर देंगे n बटा में 2 इंटू में a प्लस n सेट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे SN के जब क्या लिख लेंगे n बटा में 2 इंटू में a प्लस में n बराबर लिख लेंगे -14। ठीक, अब देखो इसमें लिखेंगे n के जगह पे n लिख लेंगे, बट्टा में 2 हो जाएगा। ठीक, इंटू में देखो एक का मान कितना निकाले है 6 माइनस 2n है कि नहीं, तो एक के जगह पे क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 माइनस में 2n और प्लस में देखो n है ना, तो n का मान कितना है इसमें 4 है कि नहीं, तो आप लिख लेंगे 4 बराबर लिखेंगे -14। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे जो लिखे है 6 माइनस 2n कहाँ से लिखे है एक जगह पे लिख दिया। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे हम एक मान निकाल लिए हुए 6 माइनस में 2n निकाल लिए है। ठीक ना, अब देखो प्लस में n था तो प्लस लिखे और n का मान कितना है 4, तो n जगह पे लिख दिया 4। ठीक, अब देखो इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे n बटा 2 के n बटा 2। ठीक, अब देखो इस 4 देखो 6 कौन चीज में है प्लस में, 4 भी प्लस में, दोनों क्या जुट जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे इंटू में 10। अब देखो माइनस हो जाएगा 2n बराबर क्या हो जाएगा
-14। अब देखो इसको लिखेंगे और n बटा 2, यहाँ पे गुना चिन्ह देंगे और इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे, दोनों में 2 मिल जाएगा, इसमें 2 कॉमन करें तो क्या बचेगा, इसमें 5 माइनस में n बराबर क्या हो जाएगा -14। अब देखो इसमें 2 से 2 कट जाएगा, इससे बचेगा n इंटू में 5 माइनस में n बराबर क्या हो जाएगा -14। और इसको हल करें तो हो जाएगा, देखो हो जाएगा 5n माइनस में n स्क्वायर बराबर -14, ठीक ना। अब देखो इसमें से माइनस कॉमन कर लेंगे, ठीक ना, सबको लेंगे बराबर से पहले इसको लिखेंगे 5n माइनस में n स्क्वायर और प्लस में 14 बराबर 0 लिख लेंगे। इस 14 के बराबर से पहले लिया है, ठीक ना। अब इससे माइनस कॉमन करेंगे, ठीक, इस सबका चिन्ह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। इसको लिखेंगे n स्क्वायर माइनस में 5n माइनस में 14 बराबर 0। इतना समझ में आया कि नहीं। तो इसमें से माइनस कॉमन करेंगे, ठीक, तो गुना हो जाएगा। अब माइनस के बराबर बात है, फिर क्या हो जाएगा 0 बटा माइनस, तो 0 बटा कुछ भी क्या होता है 0 होता है, और इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब से गुणनखंड करके इसमें n का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, इससे गुणनखंड करेंगे, ठीक है। देखो तो इससे गुना कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा माइनस में 14n स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मध्य पद है माइनस में 5n। अब देखो इसको 2 भागों में बांटना है, ठीक, जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए माइनस में 5n, और उसी दोनों गुना करना पड़ता है माइनस में 14n स्क्वायर। क्या लिख सकते बोलो, माइनस में 7n प्लस में 2n लिख सकता है कि नहीं। और दोनों को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस से 5n आ जाएगा, इस दोनों को गुना करना पड़ेगा माइनस में 14n स्क्वायर। आइए समझ में, तो माइनस से 5n क्या लिखेंगे, अब माइनस में 7n, यहाँ पे लिखेंगे पहले n स्क्वायर के n स्क्वायर माइनस में 7n प्लस में 2n। इतने किसको जगह पे लिखे हैं -5n की जगह पे लिखे, ठीक, -14 लिखेंगे -14 बराबर 0। और अगर इसको हल करें तो देखो दोनों से कॉमन क्या हो जाएगा, n दोनों में मिल रहा है तो n कॉमन कर सकते हैं, इसमें क्या बचेगा n माइनस में 7। अब इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा 2 कॉमन होगा प्लस में, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2 कॉमन करेंगे, इससे बचेगा n माइनस में 7 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों में से कॉमन क्या हो जाएगा n माइनस 7 दोनों में है ना, तो n माइनस 7 दोनों में से कॉमन कर लो, इसमें क्या बचेगा n प्लस में 2 बराबर लिख लेंगे 0। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे क्या हो गया n माइनस 7 इंटू में गया n प्लस 2 बराबर 0, ठीक, इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसी का एक स्टेप यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, n माइनस 7 इंटू में n प्लस 2 बराबर 0। अब देखो और इसको लिखेंगे पहले n माइनस 7 को, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा गुना में होगा दोनों, तो n प्लस 2 क्या गुना में है, बराबर कौन सी में जाएगा बट्टा में, 0 बट्टा क्या हो जाएगा n प्लस 2, तो 0 बट्टा कुछ भी क्या होता है 0 होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस में 7 बराबर 0 लिख सकता है कि नहीं। इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 0 प्लस 7 यानी कि 7 हो जाएगा, यानी कि n का मान कितना हो गया 7 हो गया, ठीक। और देखो और इसको लिखेंगे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे पुनः n माइनस n प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। देखो और पहले हम इसको लिखते हैं n प्लस 2 के, ठीक, देखो n माइनस 7 भी गुना में इसको 7 होगा, अब इस जाएगा बट्टा में, तो 0 बट्टा में क्या हो जाएगा n माइनस 7, तो 0 बट्टा में कुछ भी 0 हो जाएगा, यानी कि n प्लस 2 क्या हो जाएगा 0 लिखेंगे, इसीलिए n बराबर माइनस में हो जाएगा 2। अब देखो इसमें n का मान क्या आ गया 2 आ गया, एक मान आ गया 7 और एक मान कितना आया है -2, तो -2 पद हो सकता है नहीं हो सकता है, 7वां पद हो सकता है लेकिन -2वां पद होगा, 2वां पद होता है, ठीक ना, लेकिन -2वां पद नहीं होता, ठीक ना, यानी कि n का मान क्या होता है धनात्मक होता है, पूर्णांक में होता है, ठीक ना, n का मान क्या होता है धनात्मक पूर्णांक होता है, ठीक ना, इसमें ऋणात्मक आ गया ना, तो ये मान क्या असंभव नहीं होगा। यहाँ पे लिख लेंगे n बराबर -2 संभव नहीं है, यानी कि संभव नहीं हो सकता, ठीक ना। नीचे लिखेंगे अतः n बराबर क्या हो जाएगा 7 होगा, 2 का मान है कि नहीं, तो ये मान संभव नहीं है तो 7 होगा संभव, ठीक। अब देखो इसमें किसका मान निकालना था, और n का मान निकल गया, अब निकालना किसका मान a के मान, ठीक। देखो यहाँ पे a का मान निकाले हुए है, कितना निकाले हुए है a बराबर क्या लिखे हुए 6 माइनस में 2n, तो यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर क्या लिख लेंगे a बराबर लिख लेंगे 6 माइनस में 2n। अब देखो 6 को 6 लिखेंगे माइनस के माइनस 2 को लिख लेंगे 2 और गुना का चिन्ह होगा इसके बीच में, 2n के बीच में किसका चिन्ह गुना चिन्ह होगा कि नहीं, और n का मान कितना निकाले है 7, यहाँ पे लिख लेंगे n की जगह पर 7। अब हो जाएगा ये 6 माइनस में 7 दूनी 14 घट हो जाएगा माइनस में 8। इतना समझ में आ गया। नीचे लिख लेना अतः n बराबर 7 और a बराबर -8। देखो तुमने आंसर दिया इसका, नोट कर लो। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है a बराबर दिया हुआ है 3 है, ठीक ना, प्रथम पद कितना इसमें दिया हुआ है 3 है, ठीक, और n का मान दिया हुआ है 8 है, और s बराबर दिया है 192, ठीक है ना। देखो यहाँ पे s दिया हुआ है, तो यानी कि s का मतलब क्या होता है योग होता है, ठीक ना,
यानी कितने पदों का योग होगा, यानी कि इसमें 8 को पद है कि नहीं, इनका कितना है 8, यानी कि 8 पदों का योग दिया 192 दिया, ठीक ना। तो इसमें किसका मान निकालना है, डी का मान ज्ञात करना, ठीक ना। देखो यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है एस 8 का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 192 दिया हुआ है, ठीक ना। अब देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला होता है एन बटा में 2 इंटू में होता है 2 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी होता है, ठीक ना। ये किसका फॉर्मूला होता है, एस एन का होता है। और हम एस 8 निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे एस 8 बराबर, तो एन की जगह क्या लिखा है 8 लिखा है ना, यानी जहाँ जहाँ एन पे क्या लिख सकते हैं 8 लिख लेंगे। इसको लिखेंगे 8 बटा में 2 इंटू में 2 है प्लस में जाएगा 8 माइनस 1 इंटू में डी। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, एस 8 का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे एस 8 लिखा है कि नहीं, यहाँ पे देखो एस का मान दिया 192, इसका मतलब क्या हुआ कि एस 8 यानी कि 8 पदों का दिया 192, क्योंकि इसमें पद क्या हुआ टोटल 8 को पद है, यानी कि इनका मान कितना है 8 है ना, तो 8 ही पद होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम एस 8 को 8 बटा में 2 इंटू में लिख लेंगे 2 है प्लस में 8 माइनस 1 इंटू में डी बराबर लिख लेंगे 192। समझ में आया कि नहीं इतना। अब देखो ध्यान से 2 से कटेगा 8 4 मरते में, तो 4 इंटू में 2 के 2 लिखेंगे गुना, एक मान से पता है कितना दिया हुआ, एक मान 3 है दिया हुआ, तो एक जब क्या लिख लेंगे 3 प्लस। अब देखो 8 में से घटेगा 1 तो जाएगा 7, 7 गुना कर दो डी से क्या हो जाएगा 7, डी बराबर क्या हो जाएगा 192, ठीक। अब देखो इसको लिखेंगे और 4 इंटू में 3 दूनी 6 प्लस में क्या हो जाएगा 7, डी बराबर क्या हो जाएगा 192। अब देखो 4 गुना में है, इसके भेजने का बराबर बात हो जाएगा भाग में, ठीक नहीं बट्टा में हो जाएगा। इसको लिखेंगे और 6 प्लस में 7 डी बराबर 192 बट्टा में क्या हो जाएगा 4, 4 से कट जाएगा तो 4 चौका 16, इसमें कितना बचेगा 3 उतरेगा 2 बन जाएगा 32, 4 8 32, यानी कि 48 मतलब कट जाएगा। और इसको लिखेंगे 6 प्लस में 7 डी बराबर 48। इतना समझ में आया कि नहीं, 6 प्लस में है, इसको भेजेंगे बराबर बात हो जाएगा माइनस में, इसको और 7 डी बराबर, ठीक क्या हो जाएगा 7 डी बराबर 48 माइनस हो जाएगा 6, होगा कि नहीं। 6 प्लस में बराबर से पहले इसको लिखा बराबर तो हो जाएगा माइनस में, और हो जाएगा ये 7 डी बराबर 42 हो जाएगा, 48 में 6 तो 42 बचेगा, इसलिए डी बराबर क्या हो जाएगा 42 बटा में 7 कट जाएगा 6 मरते, मतलब डी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसमें किसका मान निकालना था, डी का मान निकालना था ना, तो डी का मान कितना आ गया 6, तो नीचे लिख लेंगे अतः डी बराबर 6, यही इसका आंसर हो जाता है। तो सब दिया इतना नोट कर लो इसको। देखो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एल बराबर दिया हुआ है 28 और एस बराबर दिया हुआ है 144, ठीक। और कुल 9 पद है, ठीक ना। एक याद कीजिए कुल 9 पद मतलब क्या हुआ, इसमें एन का मान दिया हुआ है 9, इतना समझ में आया कि नहीं। और एल का मतलब इसमें क्या हुआ ए एन हुआ, यानी कि अंतिम पद हुआ, क्या हो गया एल का मतलब हो गया ए एन, यानी कि अंतिम पद बराबर लिख लेंगे 28। इतना समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे दिया एस 144, एस मतलब क्या योगफल दिया 144, तो इसमें पद कितना है 9 का पद, यानी 9 पदों को दिया 144, यानी कि इसमें एस 9 का मान दिया हुआ है 144 दिया हुआ है, ठीक ना। इसमें निकालना किसका मान है, और एन का मान कितना है 9 दिया हुआ है, इसमें निकालना है ए के मान। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो इसमें एस एन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटा में 2 इंटू में 2 है प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी, या एक और फॉर्मूला लाए हुए थे एन बटा में 2 इंटू में ए प्लस में ए एन, ठीक। या देखो इसी को लिख सकता है एन बटा में 2 इंटू में ए प्लस में एल, ए एन जब क्या लिख सकता है एल भी लिख सकता है, ठीक ना। इसमें एल दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे एल लिख लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो गया एन बटा में 2 इंटू में ए प्लस में एल, यहाँ पे हम क्या लिखे हुए एस 9 लिखे हुए कि नहीं, तो एस 9 का फॉर्मूला क्या बनेगा एस 9 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम 9 बटा में 2 इंटू में ए प्लस में एल लिख सकता है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे लिख लेंगे एस 9 बराबर कितना दिया हुआ है 144 दिया हुआ है ना, तो 144 लिख लेंगे, ठीक। अब इसका फॉर्मूला सेट कर देंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे एन बटा में लिख लेंगे 9 बटा में 2 इंटू में लिख लेंगे ए प्लस में एल बराबर 144 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसको लिखेंगे 9 बटा में 2 इंटू, देखो इंटू में लिख लेंगे एक की जगह पे ए लिख लेंगे प्लस एल का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ एल का मान 28 है ना, यहाँ पे लिख लेंगे 28 बराबर 144। अब देखो 9 बटा 2 कौन चीज़ में है गुना में है, इसको भेजेंगे बराबर तो जगह भाग में, ठीक। इसको लिखेंगे और
ए प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगा 144। देखो और इसको भाग में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 9/2 और गुना में लिखेंगे क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। और इसको हम भाग में लिखेंगे क्या लिखते हैं 9/2 भाग फिर गुना में बदलेगा उसके बाद इसमें क्या होता है पलट जाता है तो डायरेक्ट गुना में लिख दिया ठीक ना 2/9 कर दिया। अब देखो 9 से कट जाएगा 144 16 मरते में 16 नंबर 144 होता है कि नहीं। और इसको लिख लेंगे ए प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगा 16 दूनी 32। इतना समझ में आया कि नहीं। आगे इसको लिख लेंगे ए प्लस 28 बराबर 32 इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 32 माइनस में 28 हो जाएगा बराबर होगा 4 यानी कि एक में कितना आ जाएगा 4। इसमें एक में निकालना था ना नीचे लिख लेना अतः ए बराबर 4 ये इसका आंसर हो जाएगा है इतना आंसर नोट करो इसको।